Good morning, class. Third student. This is your future step book, a book of English reader. And in this book, we will read chapter number 4, named The Ugly Duckling. Look at the picture. This story is about the ugly duckling. What happened with him? Let us see. Okay, देखते हैं इस ugly duckling के साथ क्या होता है. Let us start. Once upon a time, down on an old farm, lived a duck family. Mother duck had been sitting on a batch of new egg for some day. एक समय की बात है, एक ओल्ड फार्म में एक डक की फैमिली रहती थी और मदर जो डक थी उन्होंने न्यू एग्स दिए थे और वो कुछ दिनों से उसके ऊपर बैठी हुई थी क्योंकि अंडों को सहना पड़ता है, उसको गर्म रखना पड़ता है, तो डक को है ना वो तो उसके ऊपर सिटिंग करते हैं. One nice morning, the egg hatched and out poured four chirpy ducklings. But one egg was bigger than the rest and it did not hatch. एक बहुत अच्छी सुबह जो एग थे वो पॉप्ड आउट हो गए. 4 एग जो थे वो पॉप्ड आउट हो गए और उसमें से चिरपी डकलिंग बाहर निकले. लेकिन जो एक एग था वो उसमें से सबसे बड़ा था और वो अभी तक हैच नहीं हुआ था. मदर डकलिंग कुड नॉट रिमेंबर लाइंग डेट फिफ्थ एग. मदर डकलिंग को याद ही नहीं आ रहा था कि उसने ये फिफ्थ एग कब दिए. हाउ डिड इट गेट देयर, और ये वहाँ यहाँ आया कैसे. टॉक 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 द लिटिल प्रिजनर वॉज पैकिंग इनसाइड हिज शेल. और वो ये सोच ही रही थी कि उस अंडे से आवाज़ आने लगी. क्योंकि जब बेबी थोड़े से हो जाते हैं और वो अपने अंडे को पिक करने लगते हैं, अपनी चोंच से पैकिंग करते हैं टिक टिक करके, तो उनकी आवाज़ आने लगी. डिड आई काउंट द एग इनकरेक्टली, मदर डक वंडर. मदर डक जो घूमती घूमती सोच रही थी क्या मैंने अंडों को अच्छे से काउंट नहीं किया. बट बिफोर शी हैड टाइम टू थिंक अबाउट इट द लास्ट एग फाइनली हैज्ड. वो ये सोचने में टाइम लेती कि उससे पहले ही वो जो अंडा था वो हैज हो गया था. ए स्ट्रेंज लुकिंग डकलिंग विथ ग्रे feather that should be have been yellow gazed at the worried mother. अब उसमें से क्या एक स्ट्रेंज लुकिंग डकलिंग बाहर निकला. उसके ग्रे फीदर थे जबकि जो फैदर कैसे होने चाहिए थे, येलो होने चाहिए थे, क्योंकि जो डक के जो चिक होते हैं उनके फैदर जनरली येलो होते हैं, बट उसके जो फैदर थे वो ग्रे कलर की थे और वो अपनी माँ को देखे जा रहा था. I can't understand how this ugly duckling can be one of mine, she said to herself, shaking her head as he looked at her last born. वो अपने आप से ही कह रही थी कि मैं समझ नहीं सकती हूँ कि इतना अगली डकलिंग मेरा मेरा हो सकता है. और वो अपना जो हेड था वो ऐसे घुमाई थी और वो देख रही थी कि मतलब कि ये कैसे मेरा बच्चा हो सकता है. द डकलिंग ग्रू क्विकली, और जो बच्चे हैं वो धीरे धीरे बढ़ने लगे. बट मदर डक हैड सीक्रेट वरी, लेकिन जो मदर डक थी वो ऑलवेज चिंतित रहती थी. वो सोचती थी कि आखिर ये मेरा बच्चा है तो कैसे है. वेल द ग्रे डकलिंग सडनली वॉजंट प्रिटी, और जो ग्रे डकलिंग था वो सुंदर नहीं था. द सिंस ही हैड फॉर मोर दैन हिज डकलिंग बिकम मोर एंड मोर हैप्पी. सॉरी, लेकिन वो अपने भाइयों से ज़्यादा खाता था. एंड ही वॉज आउट ग्रोइंग दैम एज द डे वेंट बाय द पुअर डकलिंग बिकम मोर एंड मोर हैप्पी. जैसे जैसे दिन बीतते गए तो ग्रे डकलिंग था बहुत उदास और उदास रहने लगा. क्यों? हिज ब्रदर डिड नॉट वॉन्ट टू प्ले विथ हिम, क्योंकि उसके जो भाई थे उसके साथ खेलना नहीं चाहते थे. ही वॉज सो क्लेजमी, और वो बहुत उदास हो गया. एंड ऑल द अदर ऑन द फार्म लाफ्ड एट हिम, और फार्म के जितने भी वहाँ पे लोग थे वो उसके ऊपर हंसते थे. ही फेल्ट सैड एंड ओनली. फिर वो अपने आप को उदास महसूस करने लगा और अकेला महसूस करने लगा. वेल मदर डक डिड हर बेस्ट नॉट टू हर्ट हिम इन एनी वे, लेकिन मदर डकलिंग ये हमेशा कोशिश करती थी कि उसको किसी भी बात की तकलीफ़ ना हो, क्योंकि
वो ये तो जानती थी कि इतना अगली डकलिंग कैसे हो सकता है मेरा, लेकिन वो अपना बच्चा उसको मानती थी, क्योंकि अंडा वहीं पे था तो उसको लगा ही मेरा ही बच्चा है। पुअर लिटिल अगली डकलिंग, शी वुड से, उसे कहा, मेरे प्यारे छोटे से अगली डकलिंग, वाई आर यू सो डिफरेंट फ्रॉम द अदर्स, तुम दूसरों से इतने अलग क्यों हो। एंड द अगली डकलिंग फेल्ट वर्स दैन एवर, और अगली डकलिंग को तब बहुत बुरा लगता। ही सीक्रेटली वेप्ट एट द नाइट, और रात होती तो वो अकेले पे जाके रोता। ही फेल्ट दैट नो बडी वॉन्टेड टू, मुझे महसूस करता है कि उसको कोई भी प्यार नहीं करता है। नो बडी लव्स मी, दे ऑल टीज मी, वाई एम आई डिफरेंट फ्रॉम माई ब्रदर्स। वो कहता है कि मुझे कोई भी प्यार नहीं करता, सब मुझे चिढ़ाते हैं, क्यों मैं अपने भाइयों से इतना अलग हूँ। देन वन डे at sunrise, he ran away from the farmyard. He stopped at the pond and began to question all the other birds. Do you know of any duckling with grey feather like me? But everyone shook their head. एक दिन जब सूरज उगा सुबह, तो वो फार्म यार्ड से भाग गया और वो जाकर एक पॉन्ड पे रुका, और लोगों और वहाँ पे जो दूसरे बर्ड्स थे उनसे क्वेश्चन करना स्टार्ट कर दिया, और उनसे पूछा कि आपने मेरे जैसा ग्रे फेदर वाला कोई डकलिंग देखा है। सब ने कहा नो, वी डोंट नो एनी वन एज अगली एज यू, दे सेड, उन्होंने कहा जितने अगली तुम हो इतना अगली तो हमने किसी को देखा नहीं, इतना बद्दा हमने डकलिंग देखा ही नहीं आज तक। द अगली डकलिंग डिड नॉट लूज हार्ट हाउ एवर एंड कैप्ट ऑन आस्किंग, उसने जब लोगों ने उसको कहा कि तुम इतने गंदे दिख रहे हो, तो भी उसने अपना दिल छोटा नहीं किया और वो लोगों से क्वेश्चन पूछता गया जितने बर्ड्स थे। ही वॉकड एंड वॉकड एज फॉर एज ही कुड, एंड एट डाउन ही फाउंड हिमसेल्फ इन ए थिक बेड ऑफ रीड्स। वो चलता गया और जाते जाते उसने अपने आप को देखा कि वो एक बैड रीड्स में पहुंच चुका है। रीड्स होता है जो नदी के किनारों पर पेड़ लग जाते हैं, थोड़े से बड़े हो जाते हैं छोटे छोटे, तो वहाँ पे वो आ गया। इफ़ नो बडी वॉन्ट टू मी आई विल हाइड हेयर फॉर एवर, उसने कहा अगर मुझे कोई नहीं चाहता तो मुझे यहाँ पे छिप जाना चाहिए। देयर वॉज प्लेंटी ऑफ फूड and duckling began to feel little happy although he was only, वहाँ पे खाने को बहुत सारा भोजन था। जो अगली डकलिंग था वो थोड़ा खुश रहने लगा, वो अकेला था लेकिन फिर भी खुश था। वन डे at sunrise he saw the flight of beautiful birds fly overhead, एक दिन जब सूरज उगा सुबह तो उसने देखा एक सुंदर पक्षियों का झुंड उसके ऊपर से जा रहा है। वाइट विथ लॉन्ग सिलेंडर नेक, वो वाइट कलर के थे, उनकी जो नेक थी एकदम पतली थी, सिलेंडर की जैसी थी। येलो बीक एंड लार्ज विंग, दे वर माइग्रेटिंग फ्रॉम साउथ, और वो साउथ से आ रहे थे। इफ ओनली आई कुड लुक लाइक दैम जस्ट फॉर इट, सैड द डकलिंग एडमायरली, उसने मनी मनी इच्छा प्रकट की, ये कहा कि काश एक दिन के लिए मैं इनके जैसा सुंदर हो जाता। विंटर कैम एंड द वाटर इन द रीड बेड फ्रोज, अब विंटर स्टार्ट हो गए और जो रीड का पानी था वो बुरी तरह से जम गया। द पुअर डकलिंग लेफ्ट होम टू सीक फूड इन द स्नो, अब पुअर डकलिंग को अब उस जगह से हटना पड़ा और वो बर्फ में अपना भोजन तलाश करने लगा। ही ड्रॉप टायर टू ग्राउंड, और चलते चलते वो थक गया और वो ज़मीन पर गिर गया। बट ए फार्मर फाउंड हिम एंड पुट हिम इन हिज बिग जैकेट पॉकेट, लेकिन एक फार्मर की नज़र उस पर पड़ी, उसने उसको उठाया और अपने बिग जैकेट के पॉकेट में डाल लिया। आई विल टेक हिम होम टू माई चिल्ड्रन, दे विल लुक आफ्टर हिम, पुअर थिंग्स ही इज़ फ्रोजन, उसने कहा मैं अब इसको अपने घर ले जाता हूँ, अपने बच्चों के लिए घर ले जाता हूँ, मेरे बच्चे इसकी देखभाल करेंगे, नहीं तो ये जो बेचारी ये पुअर थिंग है, पुअर थिंग मतलब डकलिंग के लिए कहा कि वो नहीं तो यहाँ पे भूख से मर जाएगा, जम जाएगा। द अगली डकलिंग वाज शावर्ड विद द लव एंड द केयर एट द फार्मर्स हाउस, अब अगली डकलिंग को वहाँ पे बहुत ज़्यादा प्यार मिला, बहुत ज़्यादा केयर मिली। इन दिस वे द अगली डकलिंग वॉज एबल टू सर्वाइव द बिटरली कोल्ड विंटर, और इस तरह से उसकी जान बच गई। Forever by spring come he had grown so big and the farmer decided
जब स्प्रिंग का सीज़न आया तो वो बहुत बड़ा हो चुका था, तो फार्मर ने डिसाइड किया, क्या डिसाइड किया, आई विल सेट हिम फ्री बाय द पॉन्ड, मुझे इसको पॉन्ड में वापस छोड़ देना चाहिए। डैट वॉज वैन द डकलिंग सा हिम रिफ्लेक्शन इन द वाटर, और फिर उसने, जो डकलिंग ने थी, वो अपने रिफ्लेक्शन को पानी में देखा। गुडनेस हाउ आई हैव चेंज्ड, उसने कहा वाह कितनी अच्छी बात है, मैं तो पूरी तरह चेंज हो गया। कैसे चेंज हो गया? आई हार्डली रिकॉग्नाइज्ड माई सेल्फ, मैं तो अपने आप को पहचान ही नहीं पा रहा हूँ। द फ्लाइट ऑफ स्वान्स विंग नॉर्थ अगेन, फिर जो स्वान का जो झुंड था वो नॉर्थ से फिर से आया, एंड ग्लाइडिंग ऑन द पॉन्ड, और पॉन्ड पे जाके ग्लाइड किया, वहाँ पे रुका। वैन द डकलिंग सा देम, जब डकलिंग ने उनको देखा, ही रियलाइज्ड ही वॉज वन ऑफ देयर काइंड, उसने कहा मैं तो इन्हीं के जैसे दिख रहा हूँ। एंड सून मेड फ्रेंड, और उन्होंने उसको उनको अपना दोस्त बना लिया। वी आर स्वान लाइक यू, दे सैड वार्मली, और वो दूसरे स्वान थे, उसने उससे कहा कि तुम तो हमारी जैसे ही हो। वेयर हैव यू बीन हाइडिंग, इतने दिन को तुम कहाँ छुपे हुए थे? इट इज़ लॉन्ग स्टोरी रिप्लाइड द यंग स्वान, यंग स्वान ने कहा ये तो बहुत लंबी कहानी है। स्टिल एस्टोनिस्ड, और वो आश्चर्यचकित रह गया। हाउ ही स्वाम मैजेस्टिकली विथ हिज फेलो स्वान, और अब वो अपने फ्रेंड के साथ में पानी में तैरने लगा, पॉन्ड में तैरने लगा, और बड़ी ही मस्ती से तैर रहा था। वन डे ही हर्ड चिल्ड्रन ऑन द रिवर बैंक सेइंग, लुक एट दैट यंग स्वान, ही इज़ द फाइनेस्ट ऑफ दैम ऑल। और एक दिन जब वो तैर रहा था अपने साथियों के साथ, तो वहाँ कुछ बच्चे देख रहे थे उसको, और उसने सुना उन बच्चों से कि वो बच्चे कह रहे थे कि देखो ये जो यंग स्वान है उसको देखो, वो कितना सुंदर है, कितना अच्छा है, सबसे फाइनेस्ट वही एक स्वान है। एंड ही ऑलमोस्ट ब्रस्ट विथ हैप्पीनेस, और उस ये सुनकर उसकी खुशी का ठिकाना रहा, और उसको मन ही मन बहुत ज़्यादा खुशी हुई, क्योंकि पहले लोग उसको क्या बोलते थे, अगली डकलिंग अगली डकलिंग, बट अब वो कैसा हो गया, एस वेरी ब्यूटीफुल, स्मार्ट हो गया है, फाइनेस्ट हो गया है। ओके, तो ये थी हमारी अगली डकलिंग की कहानी, जिसको पता ही नहीं था कि वो एक स्वान है। ओके, नाउ यू रीड 2 and 3 टाइम एटलीस्ट। गुड बाय, टेक केयर।